नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी कथा है भगवान का प्रकट होकर आदित्य को वर देना। अब कश्यप जी इधर तपस्या में रहते हैं, इधर क्या क्या हो जाता उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। देवता अपने स्वर्ग से निकाल दिए जाते हैं, छुप जाते हैं इधर उधर, बलि स्वर्ग के राजा बन जाते हैं और उस पर यह राज्य करते हैं। तो बड़ा कष्ट होता है आदित्य को, क्योंकि वे उनकी संतान है। वे कष्ट, उनको शांति नहीं मिलती। वो कहते क्या करें हम। इधर कश्यप जी भी अपनी तपस्या से उठ जाते हैं और आते हैं अदिति जी के आश्रम में। तो देखते हैं यहाँ बड़ा अशांति का माहौल है, इधर उधर बैठते हैं। तो देखते हैं आदिति भी एकदम अशांत सी है, उदास सी है। तो पूछते हैं कि कल्याणी तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुम्हें शांति नहीं है तुम्हारी आत्मा को। क्या बात है कल्याणी, सब कुशल तो है ना? क्या तुमने किसी भिक्षु को भिक्षा नहीं दी? क्या तुमने किसी ब्राह्मण का अनादर नहीं किया, या फिर किसी भी जीव जंतु को मारा, या तुम्हारी गाय और यज्ञ ये सब ठीक तो चल रहा है? क्या तुम यज्ञ करना भूल गई? क्या कारण है कल्याणी, तुम ऐसे उदास क्यों हो? मुझे अपनी चिंता का कारण बताओ। आदिति जी कहती हैं कि स्वामी आर्य, गौ यज्ञ सब ठीक है, और मैंने किसी भिक्षुक को भी घर से नहीं निकाला या उसे भिक्षा नहीं दी। मैंने किसी ब्राह्मण का अनादर नहीं किया। मैं संतान के प्रति बहुत चिंतातुर हूँ। तो कश्यप जी ने कहा क्या बात है संतान को लेकर? आदिति जी ने कहा असुरों ने हमारे पुत्रों को उनके राज्य से निकाल के दिया, उनके स्वर्ग से निकाल दिया, इसलिए मैं चिंतातुर। कश्यप जी ने कहा है इतनी बड़ी बात, ठीक है, तुम्हें मैं एक व्रत बताऊंगा, उसको करो। उससे तुम्हारे पुत्रों का जो सिंहासन है या जो राज्य है वो फिर से आ जाएगा। तो अदिति जी कहती है बताइए वो कौन सा व्रत है? कश्यप जी कहते हैं कि ये व्रत मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था, ये पयोव्रत है। और कश्यप जी बताते हैं किस तरह से इस व्रत को करना है। वो बताते हैं कि इस तरह से दूध पीकर व्रत करना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है, कम से कम 2 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, और सुवर्ण जो मिट्टी खोदी है उसको लगाकर ही स्नान करना है। इस प्रकार बता दिया कश्यप जी ने व्रत। अब अदिति जी उस व्रत को कर रही है, बहुत ही श्रद्धा के साथ वो व्रत करती हैं और अंत में प्रकट हो जाते हैं भगवान कृष्ण। भगवान नारायण को देखती हैं, नजर ही नहीं हटती। देखा उन्होंने कि भगवान नारायण पीताम्बर धारण किए हुए हैं, उनकी क्या शोभा हो रही है। श्याम शरीर है, बड़ा ही अच्छा है। वो कुछ बोल नहीं पाती हैं और चरणों में गिर पड़ती हैं, साक्षात दंडवत प्रणाम करती हैं, फिर उठती हैं। कुछ जो बोल पाती थी उन शब्दों में वो स्तुति करती हैं। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि अदिति जी मैं जानता हूँ कि आप किस लिए ये व्रत कर रही हैं। वो
इच्छा आपकी अवश्य पूर्ण होगी। आप चाहती हैं कि मेरे पुत्र जिन्हें दैत्यों ने निकाल दिया है उनके राज्य से वो फिर उन्हें मिल जाए, ऐसा ही होगा। लेकिन इस समय बलि के समान कोई भी इस पृथ्वी पर इतना बलि के समान बलवान नहीं है कि उसे हरा सके, उसे परास्त कर सके। इसलिए मैं अवश्य ही इसके लिए कुछ उपाय करूँगा। मैं आपके गर्भ से जन्म लूँगा और फिर बलि को मारूँगा, बलि को परास्त करूँगा और जो तुम्हारे पुत्र की खोई हुई घर है, खोया हुआ जमीन, घर है खोई हुई उनका सिंहासन है, वो मैं वापस करूँगा। तो इस प्रकार भगवान अदिति को वरदान देते हैं और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। कहते हैं भगवान अभी तो नाम नहीं जान रहे हैं कि क्या नाम रहेगा, जब वो जन्म लेगी उन्हें क्या नाम रखा जाएगा, लेकिन तभी भी जो सोच पा रही हैं उसके हिसाब से ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रही हैं। कहते हैं सर्वशक्तिमान आपकी जय हो भगवान, मेरा आपको नमस्कार। आप जन्म लेंगे और बलि का मान वर्धन करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी अपने हिसाब से स्तुति करते हैं। आज की कथा हमारी ये समाप्त हुई। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।